बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन्नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन्नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगे। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन्नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सबके सामने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान करते हैं। अगरचे इस वक्त सारे अरब में बुत परस्ती फैली हुई थी और ख़ास बैतुल्लाह में सैकड़ों बुत रखे हुए थे, मगर फिर भी अरब बैतुल्लाह की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे। इस वक्त भी वो काबा को अल्लाह का घर समझते थे और इसका तवाफ़ करते थे। बैतुल्लाह शरीफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, जिसको अब हज़ारों बरस गुज़र चुके थे। इतना वक्त गुज़र जाने की वजह से काबा की दीवारें बहुत ज़्यादा ख़राब और कमज़ोर हो गई थी। फिर इसी ज़माने में मक्के में एक सैलाब आया। बैतुल्लाह शरीफ चूँकि नीचाई में था, इसलिए पहाड़ों पर से बारिश का सारा पानी आकर काबा में जमा हो गया। इससे दीवारें और भी ज़्यादा कमज़ोर और ख़राब हो गई, यहाँ तक कि इनके गिरने का डर होने लगा। इससे मक्के वालों को सख्त फ़िक्र हुआ और उन्होंने मशवरा करके तय किया कि काबा की नई तामीर करनी चाहिए। उन्होंने ये भी तय किया कि नई तामीर में एक तो दीवारें अब से ज़्यादा ऊंची बनाए और दूसरे काबा पर छत डाले और अंदर जाने का दरवाज़ा इतना ऊंचा कर दे कि बग़ैर सीढ़ी के कोई अंदर ना जा सके। आखिर ये तय हो गया कि काबा की दीवारें गिरा कर नई दीवारें उठाई जाएं। काबा की तामीर काम बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और खुशनसीबी की बात थी और हर शख्स इसमें शरीक होना चाहता था। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि काबा की चारों दीवारों का काम सब ख़ानदानों में बांट दिया। कुछ ख़ानदानों ने दाएं तरफ की दीवार अपने लिए तय कर ली तो कुछ ने बाएं की तरफ की। इसी तरह कुछ ख़ानदानों के हिस्से में सामने की दीवार आई और कुछ के हिस्से में पुष्ट की दीवार। इसके बाद सब लोगों ने बड़े जोश व खरोश से पहले ईंटें पत्थर लाने काम शुरू कर दिया। इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काबा की तामीर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सबके साथ ईंटें और पत्थर ढोकर लाए। इस तामीर में इमारती लकड़ी वगैरह की भी ज़रूरत थी ताकि काबा की तामीर खूब मजबूत और उम्दा हो, मगर इनके सामने मुश्किल थी कि ये सामान कहाँ से आए। अभी वो इसी उलझन में थे कि उन्हें मालूम हुआ कि जिद्दा के साहिल पर एक जहाज़ आ निकला है जिस पर इमारती लकड़ी लदी हुई है। वलीद इब्ने मुग़ीरा एक कुरैशी सरदार था। वो ये सुनकर सीधा जिद्दा पहुंचा और जहाज़ वाले से मिला। इस शख्स का नाम बाखूम था। ये ख़ुद बहुत अच्छा मामार राज भी था। मुग़ीरा ने बाखूम से बात करके इससे लकड़ी भी ले ली और उसे इस पर भी तैयार कर लिया कि वो इसके साथ मक्के जाकर तामीर काम में इनकी मदद करे। इस तरह मक्के वालों की ये मुश्किल भी हल हो गई। जब ये सब काम पूरे हो गए तो अब काबा की पुरानी दीवारें गिराने का नंबर आया, मगर अब किसी को इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दीवार तोड़ने में पहल करे, क्योंकि वो डरते थे कि कहीं खुदा हमसे नाराज़ न हो जाए। आखिर फिर वलीद इब्ने मुग़ीरा आगे आया और इसने कहा, ये दीवारें गिरा कर तुम इसकी मरम्मत करना चाहते हो या उसे ख़त्म करना चाहते हो? लोगों ने कहा, नहीं, हम तो इसकी मरम्मत करना चाहते हैं। मुग़ीरा कहने लगा, फिर क्यों डरते हो? खुदा हमसे नाराज़ नहीं होगा। मगर लोगों को फिर भी हिम्मत न हुई और पूछने लगे, फिर अब कौन काबा पर चढ़कर उसे ढाना शुरू करेगा? मुग़ीरा ने कहा, मैं चढ़ूँगा और ढाने में पहल करूँगा। इसके बाद मुग़ीरा ने कदाल उठाई और वो काबा पर चढ़ गया। ढाने का काम शुरू करने से पहले उसने खुदा से दुआ की, या अल्लाह हमें हर मुसीबत से बचा, इसलिए कि हम भलाई की नियत से काम कर रहे हैं। इसके बाद मुग़ीरा ने कदाल मारी और हिजर अस्वद की तरफ से कुछ हिस्सा तोड़ डाला। दूसरे लोगों को भी इत्मीनान नहीं हुआ। उन्होंने काम नहीं शुरू किया, बल्कि कहने लगे, हम रात भर इंतज़ार करेंगे। अगर दीवार ढाने के बदले मुग़ीरा पर खुदा ने अपना गज़ब नाजिल किया तो हम ये तामीर नहीं करेंगे, बल्कि उसे यूं ही छोड़ देंगे। और अगर मुग़ीरा को कुछ न हुआ तो हम समझें कि खुदा नाराज़ नहीं हुआ। फिर हम भी
दीवारें ढा देंगे। इस तरह इस दिन भी काम बंद हो गया और लोग इंतज़ार करते रहे कि मग़ारा का क्या हशर होता है। आखिर रात गुजर गई। सुबह को देखा तो मग़ारा बिल्कुल अच्छा भला मौजूद है। अब सबको इत्मीनान हो गया और वो समझ गए कि खुदा इनके इस इरादे से नाखुश नहीं है। अब लोगों ने खुशी खुशी काबा को तोड़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो बुनियाद आ गई जहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर शुरू की थी। यहाँ से अब नई दीवारें उठानी शुरू की। इस काम में बखूम और एक खपती बढ़ाई भी इनकी मदद कर रहे थे। आखिर कुछ दिन में दीवारें काफ़ी ऊंची उठ गई और अब हिजर अस्वद को इस जगह लगाने का वक्त आ गया। इस पर फिर मक्के वालों में झगड़ा हो गया, क्योंकि हिजर अस्वद को इसकी जगह पर रखना बहुत बड़ी सादत और इज़्ज़त थी। इसलिए हर शख्स यही कहता था कि इज़्ज़त मैं हासिल करूँगा। सब काम बंद हो गया और लोग आपस में झगड़ने लगे। होते होते बात इतनी बढ़ गई कि तलवारें निकल आई और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बनी अब्दुलदार बनी अदी ने इस झगड़े को और ज़्यादा बढ़ा दिया। इन दोनों ख़ानदानों ने मिलकर अहद किया कि जो ख़ानदान भी हिजरा अस्वद लगाने की कोशिश करेगा, हम इससे जंग करेंगे। यहाँ तक कि बनी अब्दुलदार एक बर्तन में खून भर कर लाए और इसमें दोनों ख़ानदानों ने अपने हाथ डूबे और क़स्में और हलफ किए जो भी आएगा हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। जब मामला इतना बढ़ गया तो आखिर एक शख्स अबू उमैया इब्ने मग़ारा खड़ा हुआ। ये इस वक्त कुरैश में सबसे ज़्यादा बूढ़ा आदमी था और सब लोग इसकी बेहद इज्जत करते थे। इसने हरम में खड़े होकर कहा, कुरैश के लोगों, तुम आपस में मत लड़ो, बल्कि ये करो कि जो शख्स भी अब बाब सफ़ा हरम का दरवाज़ा से हरम में दाखिल हो इससे फ़ैसला कराओ। जो कुछ भी वो फ़ैसला कर दे उसे सब कबूल कर लो। सब लोगों को ये रात बहुत पसंद आई और वो इस पर तैयार हो गए। और इसके बाद लोगों ने देखा कि सबसे पहले बाब सफ़ा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। लोग आपको देखते ही खुश हो गए और पुकारने लगे, अमीन अमीन, हम इनके फ़ैसले से खुश हैं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुँचे तो सब ने आपको मामला समझाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे गौर से सारी बात सुनी और फिर फरमाया कि एक कपड़ा लेकर आओ। फ़ौरन कुछ लोग एक चादर ले आए। आपने चादर बिछाई और हिजरा अस्वद को अपने हाथ से उठाकर इसमें रखा। फिर आपने लोगों से फरमाया, हर कबीले का सरदार आकर इस चादर का एक एक कोना पकड़े और फिर वो सब मिलकर उसे उठाएं। फ़ौरन सब कबीलों के लोग आगे बढ़े और चादर उठाकर उसे इस जगह ले आए जहाँ इस अस्वद को रखना था। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आगे बढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अस्वद को उठाकर अपने हाथ से जगह पर रख दिया जहाँ उसे लगाना था। सब लोग इस फैसले से खुश हो गए और इस तरह ये झगड़ा ख़त्म हो गया। इसके बाद लोगों ने इत्मीनान से काम शुरू कर दिया और दीवारें उठाने में लग गए। इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले से मक्के को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और इंसाफ सारे मक्के में इतना मशहूर था कि जिस शख्स का किसी से झगड़ा होता तो वो उसे चुकाने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करता था। और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला फरमा देते थे वो इतना अच्छा होता था कि सब लोग इसको मान लेते थे और यकीन रखते थे कि अमीन किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं कर सकते। अब हम इस वाक़े को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इन वाक़यात को बयान करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।